ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। मूल स्वरूप में बैठो, मूल अवस्था में, मूल स्थिति में बैठो। हमेशा ध्यान में रखना, परमात्मा की ऊर्जा सिर्फ मूल स्वरूप ही पाता है। परमात्मा की शक्ति मूल स्वरूप को ही मिल जाती है, सभी को नहीं मिल सकती परमात्मा की शक्ति। परमात्मा इस संसार से परे है, तो तुम्हें भी अपनी अवस्था को इस संसार से परे लेकर जाना पड़ेगा। परे नहीं लेके जा सकते तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। एटलीस्ट जब जब परमात्मा के सामने हो, ज्ञान सुन रहे हो, शक्ति ले रहे हो, दृष्टि ले रहे हो, बस मूल स्वरूप आई एम नथिंग, मूल स्वरूप समझे। उस अवस्था में आना बहुत सहज होगा। जब आप चलोगे आई एम नथिंग से, यू आर समथिंग, दैट्स वाई देयर इज प्रॉब्लम। आप कुछ हो, उसके कारण कोई समस्या है। इफ यू आर नथिंग, अगर आप कुछ भी नहीं हो तो कुछ बात ही नहीं बचती किसी भी बात की, कि कुछ सुनना है, कुछ करना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ बनना है, किसी अवस्था को पाना है। यू आर नथिंग, तो फिर बचा क्या? प्रॉब्लम यही है, आई एम समथिंग। पर जैसे होता है आई एम नथिंग, वो जो नथिंग है ना, शास्त्रों में पुराने काल में कहते थे शून्य का ध्यान, वो नथिंग है। उस नथिंग की बाबा बात कर रहा है। शून्य, शून्य बन जाओ, कुछ नहीं। वो मूल स्वरूप माना शून्य अवस्था है, बिंदी है, वो सितारा है, शून्य, जो कुछ है नहीं, जिसको कुछ बनना नहीं है। समझ की बात है। इसलिए शून्य में रहो। जो मूल स्वरूप में नहीं आ पा रहे उनके लिए और एक विधि, इस स्वमान का प्रयोग करते चलो, आई एम नथिंग, मैं शून्य हूं, मैं शून्य हूं, मैं शून्य हूं। शून्य शिव को भी कहते हैं। हाँ, ध्यान में रखना, शून्य कहते हैं। पुराने जमाने में स्कूल में जो बिंदी लगाते थे ना, फुल स्टॉप, कहते थे हाँ इसके बाद शिव, शिव लगाओ। शिव मना बिंदी, शून्य। फुल स्टॉप का अर्थ क्या है? आगे कुछ भी नहीं और पीछे क्या है वो पता नहीं। फुल स्टॉप प्रेजेंट अवस्था है, शून्य। इसलिए कोई अपने स्वरूप में नहीं आ पा रहा है, किसी का अहंकार नहीं टूट रहा है, अपनी माया से नहीं निकल पा रहे हो, घड़ी घड़ी छोटी मोटी बातों में दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, वजह अहंकार है। बस इसमें चलो, मैं शून्य हूं, आई एम नथिंग। बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी।
समझ सारी। इसलिए नथिंग में रहो, एवरीथिंग सब हो जाएगा, सब कुछ। पर तुम एक अस्तित्व में बंध गए हो, इसलिए उलझ जाते हो, परेशान हो जाते हो। एक अस्तित्व में उलझो मत, परेशान मत हो, शून्य में आओ। जहां जहां नाम रूप है, पद पोजीशन है, कोई अस्तित्व है ज्ञानी योगी धारणा युक्त सेवाधारी का, वहां वहां परेशानी है, वो अहंकार है। एटलीस्ट परमात्मा के सामने नथिंग रहो, शून्य रहो। समझे, बड़ा सुख है, बड़ा सुख। सबको सब उसी ने दिया है, फूल को सुगंध भी उसी ने दी है। पर जब वो फूल मंदिर में चढ़ता है, भगवान को भी कहता है और दूसरे फूलों को भी जताता है, देखो मेरी खुशबू। भगवान फिर उस फूल को पसंद नहीं करता, इसलिए वो कहता धतूरा लाओ। सुगंधित नहीं चाहिए, इनको अहंकार आ जाता है। दी किसने है सुगंध? उसी ने। तो फिर तुझे समझ में नहीं आ रहे? कहते खराब नारियल निकले तो अच्छा होता है, शुभ माना जाता है, क्योंकि अच्छे नारियल को अहंकार होता है। देखो पानी कितना है मेरे अंदर, मैं कितना मीठा हूं, कितना अच्छा हूं। अभी खराब नारियल क्या अहंकार जताएगा? वो तो स्मेल भी नहीं कर सकते, उसकी खुशबू भी नहीं ले सकते, बदबू नहीं कहूँगा, खुशबू नहीं ले सकते। ऐसी हालत होती है उस नारियल की, तोड़ते देते उधर रखो। भगवान उससे पसंद करता है। और ध्यान में रखना, आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, जब खराब नारियल निकलता है मन्नत पूरी होती है। हाँ, मन्नत पूरी होती। अच्छे नारियल से होगी कि नहीं होगी मुझे पता नहीं, वो तुम्हारा भाव जाने। वो खराब नारियल क्या करता है? तुम्हारी स्थिति को गिराता है। अरे खराब नारियल निकला, अहंकार समाप्त हुआ। कितने भी रईस हो, ज्ञानी योगी हो, क्योंकि स्थिति गिर गई ना, स्थिति गिर गई। अभी परमात्मा तुम्हें देखता है, पर जब स्थिति ठीक है परमात्मा आंखें बंद करता है, तू मुझे देख, चला जा, मैं तुझे नहीं देख सकता। समझ है, अहंकार है वो, समझ की बात है सारी। इसलिए शून्य में रहो। चैतन्य में परमात्मा बैठा है, शून्य, आई एम नथिंग। तेरा मन तुझे दिया किसने? बुद्धि, संस्कार। तू कहता है शांत स्वरूप अवस्था, पवित्र, सुख, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप। दी किसने? शक्तियां ही नहीं जन्मती, गुण ही नहीं बनाता परमात्मा, तो तेरे पास कहां से आता? मन ही नहीं बनाया होता तो तू क्या उसका भजन करता? तुझे ही नहीं बनाया होता तो तू क्या करता? हर मनुष्य आत्मा को ध्यान से देखना चाहिए। मेरा अस्तित्व उससे है, मैं तो हूं ही नहीं, उसी ने रचा है। फिर बड़ा आनंद आएगा, फिर उसके सामने कोई अहंकार नहीं होगा। यहां झूठा मैंपन लेकर बैठे सभी। तुम्हारे दुख का मूल कारण है, संत भी कह के गए, सभी दुखों का मूल कारण अहंकार,
अहंकार का अर्थ क्या है? जहां तुमने अपना नाम चिपका दिया, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये सब अहंकार है, सब के सब। जब उन्हें कोई चोट पहुंचाता है तो बड़ा भारी दर्द होता है, दुख होता है। उन्होंने अस्तित्व को चोट नहीं पहुंचाई, तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाई कि तुम ये नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। वो अहंकार है सब। ये क्यों नहीं कहते उस घड़ी, जो है जैसे है आपके, स्वीकार करो। नीच है या ऊंच है आपके, बेअकल है या अकलवान है आपके, आपको पहचानने वाले हैं या ना पहचानने वाले आपके। समाप्त हो गई बात। मैं आप में से किसी को कहूं, अब तक आपने मुझे नहीं पहचाना है, आपको समझ में ही नहीं आया है, बा प्रभु परमात्मा, तुम ऊपर नीचे हो जाओ, आपकी मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे। भल पहचान चुके या नहीं पहचान चुके, पर इतना हमें पता है हम आपके। बात समाप्त हो गई। पर जब भी कंपैरिजन होगा दुख दर्द आएगा, हमेशा। सारी समझ की बातें हैं, सारी की सारी, पर सभी समझ नहीं पाते। सारी अहंकार की माया है, आत्माओं की। बाबा ने ऐसे कह दिया, हमें प्रभु पता नहीं है, हमें परमात्मा पहचानने में नहीं आता, इनको पहचानने में आता है, हमें पहचानने में नहीं आता। वो भी आपकी मर्जी है, पहचान देना ना देना वो आपकी मर्जी है। हमारी कोई मर्जी नहीं कि हमें आपकी पहचान मिले, हम आपको पहचान जाएं। वो हमारा अहंकार बोल रहा है कि हम आपको पहचान जाएं। ऐसी पहचान हमें नहीं चाहिए। तेरी मर्जी, तुझे जो ठीक लगे। तूने स्वीकारा है, यही बहुत है, वरना तो हमारे लौकिक माता पिता भी स्वीकारे इस लायक भी नहीं थे हम। समझ होती है, इसलिए सब समझ परमात्मा ही सिखाता है। मैं जानता हूं किसी को कोई समझ नहीं है, इसलिए मैं कहता बस हाँ जी में जी। मैंने कहा तुम्हें अकल नहीं, तुम्हें समझ नहीं, तुम्हें मेरी पहचान नहीं आई, क्यों ऊपर नीचे हो रहे? हाँ जी बाबा, मैंने अब तक ये कहा नहीं कि ये गलती है। जब मैं कहूंगा ये गलती है, क्षमा चाहते हैं। समाप्त होगी बात। होश में आ जाओ, अहंकार को त्यागो, अहंकार का चश्मा उतारो, मुझे देखो, पहचान मिल जाएगी। एक ही बात है बस, अहंकार। बाकी कामी भी पहचानता है, क्रोधी लोभी मोही भी पहचानता है। बस वो अहंकार का जो चश्मा होता है ना, आईया, मैं उसको सामने बिठाकर पहचान दूं, विराट रूप दिखाऊं, देवी देवताओं वाला, भक्ति वाला, तो भी नहीं पहचान पाएगा। क्षण भर के लिए नमस्कार करेगा, बाकी जैसे था। अहंकार का चश्मा उतारो। वही एक वजह है कि आप पहचान नहीं पाते, अहंकार। बाकी कोई अड़चन नहीं, काम कोई अड़चन नहीं बच्चे, क्रोध कोई अड़चन नहीं है। काम शरीर का स्वभाव संस्कार है,
क्रोध मन का है, लोभ बुद्धि का है और मोह संस्कार का है, स्वभाव संस्कार। इसलिए वो है, उसमें मैं नहीं जाता, वो स्वाभाविक है, वो चलते रहेंगे, थोड़ी बहुत मात्रा में चलते रहेंगे। पर अहंकार किसी का स्वभाव संस्कार नहीं है। अहंकार झूठा ही होता है हमेशा, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। अभी जिसका वजूद नहीं, जो तुम्हारे अंदर ही नहीं है और तुम उससे परवश हो, मैं क्या करूं बताओ। काम परमात्मा निकाल सकता है, क्रोध लोभ मोह निकाल सकता है, अहंकार परमात्मा नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो है ही नहीं, न बाहर है न अंदर है। कहां से निकाले उसे? वो तो दिखावे का है, वो तो झूठा है, और सारे दुखों का मूल कारण है अहंकार। समझ है? इस संसार से अहंकार अगर निकल जाए, संकल्प नहीं कट कर रहे, वो अपना पाठ बजा रहा है। मैं किसी को फिलहाल आज्ञा नहीं दे रहा हूं, तू तेरा पाठ बजा, जब तुझे निराकार में ऑर्डर मिलेगी तब निकल जा। इस संसार से अगर अहंकार निकल जाए, सतयुग आना शुरू हो जाएगा तत्क्षण। कलयुग पूर्णता चला जाएगा, कलयुग चला जाएगा, पूर्णता। द्वापर में भी काम था, क्रोध था, लोभ मोह था, अहंकार नाम का था, पर अभी अहंकार सबसे बड़ा है। छोटे बच्चे को भी गुस्सा आता है, अहंकार। छोटा बच्चा भी दुखी होता है आजकल, अहंकार। इसलिए अहंकार से दूर रहो, है भी नहीं। भ्रम का दूसरा नाम है अहंकार। अहंकार से तो भ्रम पैदा होता है। भ्रम कोई अलग शक्ति नहीं है, अहंकार से पैदा होती है। कोई अगर भ्रमित है तो कारण एक ही है, अहंकार। इसलिए शून्य में रहो। आई एम नथिंग, मैं शून्य हूं। शून्य ही अनंत से मिलता है, अनंत को पाता है, अनंत को मिल भी पाता है। शून्य, दो शून्य से इन्फिनिटी बनती है, अनंतता का चिन्ह। दो शून्य से, एक तुम एक मैं, उससे बना अनंतता, इन्फिनिटी। मैं तो सदा शून्य हूं, सदा शिव। तुम कभी कभी एक दो बन जाते हो, चार पांच बन जाते हो, कभी कभी -1 2, -4 5। अभी करे क्या? समस्या तुम्हारी है, शून्य में टिक नहीं पाते। सच्चा सुख शून्य में है, सच्चा सुख, बहुत सुख है शून्य में, विराट सुख है शून्य में। समझ है? शून्य से ही क्रिएशन हुआ है, इसलिए शून्य में आ जाओ। आई एम नथिंग, जिसके लिए परमात्मा कहता है अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाओ, जिसके लिए परमात्मा कहता है फकीर बन जाओ। शून्य, जिसके लिए परमात्मा कहता है देह से, देह के सारे संबंध भूल जाओ। शून्य, बहुत आनंद है। हाँ, शून्य में परम आनंद। करके देखना, समय मिला तो। मैं शून्य हूं। समझ
बड़ा आनंद है शून्य का। मैं शून्य हूं, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। बहुत आनंद है, समझ सार। इसलिए शून्य में आओ, उस अवस्था में आओ। मुझे देखो, कहीं से भी लगता है आई एम एवरीथिंग, फील होता है? बस मैंने इंट्रोडक्शन कराया है मैं कौन हूं। बाकी कभी मैं फील कराता हूं किसी को मैं कौन हूं? कभी नहीं। मैं हमेशा शून्य में रहता हूं। इसलिए मैं मौज करता हूं, इसलिए सहज चलता हूं। हर प्रकार से शून्य में रहो, बड़ा आनंद है। शून्य क्या खोएगा? शून्य को पाना भी क्या है? शून्य में सारा ज्ञान है बच्चों, सारा ज्ञान संसार का। क्योंकि वो ऐसी स्टेट है, मूल स्वरूप शून्य की स्टेट, बिंदी की स्टेट, जहां सब तुम्हारी ओर आता है। और ये चला गया कि तुम ये अस्तित्व लेकर सबकी ओर दौड़ते हो। जब ये है तब सब तुम्हारी ओर। इसलिए ध्यान दो, इस अवस्था में आओ। यह सब सीखने के लिए देश विदेश से बहुत बच्चे पहुंचेंगे, यही सीखने के लिए, इस अवस्था में जाने के लिए, मूल स्वरूप में आने के लिए सारी दुनिया भर से बच्चे पहुंच जाएंगे। भारत विश्व गुरु बन जाएगा। समझ है? सबसे बड़ी अवस्था है यह। समझ। किसी भी ज्ञानी योगी को पूछो, छोड़ो आपका ज्ञान, यह अवस्था पाइए अज्ञानता की। यह अज्ञानता की अवस्था है जहां कोई ज्ञान नहीं है, शून्यता है, कंप्लीट। शून्य में आओ, शून्य ही सब कुछ है। बड़ा आनंद शून्य। अभी भी मुझे देखो, शून्य में है बाबा। बातें तो निकल रही है, ज्ञान की गंगा तो बह रही है, महासागर उछल रहा है। मैं शून्य में हूं, ये समझना पड़ता है। परमात्मा का जो टाइटल है ज्ञान का सागर, वो स्वरूप ज्ञान दे रहा है और स्वयं परमात्मा शून्य में विराजमान है। पहचान सकते हो तो देखो, अभी इस घड़ी दो स्वरूप इमर्ज है, एक ज्ञान सूर्य, दूसरा शून्य। शून्य देख रहा है साक्षी होकर, ज्ञान सूर्य ज्ञान दे रहा है। परमात्मा सदैव ऐसे चलता है। इसलिए जब तुम शांति से परमात्मा के साथ बैठे हो और वो भी अपने में बैठा है शांत, तो वो पूर्ण रूप से बैठा है। सवाल पूछा कि कोई उसका स्वरूप आया, परमात्मा पीछे हो, मौन, शांत। जब जब शांति में बैठे हो उसके साथ, वो पूर्ण रूप से तुम्हारे साथ। मन में भी सवाल नहीं उठना चाहिए। इसलिए मैं सबको कहता हूं, सवाल मत पूछो, परमात्मा खो जाएगा। कल क्या कहा? ज्ञान का सागर नहीं, मुक्ति जीवन मुक्तिदाता नहीं, सिर्फ मेरा बाबा, वो है परमात्मा। टाइटल मत लगाओ उसे किसी भी प्रकार का। संपूर्ण रूप से परमात्मा पाना है,
तो बस मेरा बाबा शून्य, एकदम शांत, जो कभी मुझे कुछ पूछता नहीं, जो कभी मुझसे कुछ जानने की चेष्टा करता नहीं, जो कभी मुझसे कुछ बनने की कोशिश नहीं करता, न कभी कोई आशा रखता है बाबा हमें कुछ बनाए, वो मेरा है। पर जिसकी कोई आशा है, ये बनूं वो बनूं, बाबा ये बनाए, ये योग सिखाए, यह ज्ञान का उत्तर दे, ये सब मेरे बिरादरी के नहीं। कभी देखा है, कभी सुना है कैलाश में किसी गण ने कोई सवाल पूछा, कोई विधि जानी, कोई सिद्धि समझी? इतने महाज्ञानी महापंडित है, इवन सप्तऋषि भी है, वो कैलाश में नहीं रुक पाते। उन्हें कभी भाग्य नहीं मिला कि कैलाश में एक रात वस्ती करने का, रुकने का। गण रुके, नो क्वेश्चन। सप्तऋषि भी नहीं रुक पाए, देवी देवताएं भी नहीं रुक पाए एक रात के लिए, एक दिन के लिए। भाग्य ही नहीं। क्यों? समस्या क्या है? शून्य नहीं है ना कोई। परमात्मा स्वयं शून्य है, इसलिए शून्य को ही पसंद करता है। जो जरा भी किसी टाइटल में है पसंद नहीं करता। गण माना भी शून्य, शिव माना शून्य तो गण माना भी शून्य है। ध्यान में रखना, शून्य। दो ऑप्शन है, या तो शून्य बनो परमात्मा पाओ, या +1 2 3 4 100 संसार पाओ। चॉइस आपकी है, क्या बनना है? शून्य बनना है या +1 +2 कुछ बनना है, 100 तक, मर्जी आपकी है। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि तुम यही बनो वही बनो, जो अच्छा लगे बनो। समझ। और ध्यान में रखना, सभी बच्चे, सम्मुख वाले, दूर वाले, आगे चल के जो बड़ी सभा होगी, और सारी प्रकृति, सारे अस्तित्व सूक्ष्म, ध्यान में रखना। भल मैं दृष्टि सबको देता हूँ, सबको इमर्ज करता हूँ, कल्प वृक्ष भी आत्माओं का, पेड़ भी इमर्ज करता हूँ, पर मैं सिर्फ उनको देखता हूँ जो शून्य है। बाकी मैं देखने की कोशिश भी करूं पर मुझे कोई दिखता नहीं, जो +1 +2 में। जो शून्य में होता है वही मुझे दिखता है। जो जरा भी किसी अवस्था में बैठा है, ज्ञानी योगी फलाना, मैं भले दृष्टि दूं पर मैं देख नहीं पाता, वो मुझे दिखता ही नहीं। समझ। जब बाबा दृष्टि देता है ना, कोई शून्य में है ना, तो वो मुझे दिख जाता है पूरा। मुझे आत्मा देखनी नहीं पड़ती, दिख जाते। पर कोई शून्य में नहीं है ना, तो मुझे वहां देखना पड़ता है। ऐसे मर्जी आपकी। समझ है? शून्य। कहाँ अहंकार लेकर जाओ? परम धाम में जब थे क्या था? कौन सा ज्ञान था तुम्हारे पास? जब पहली बार उतरे क्या था? जो लिया यहाँ से लिया ना तुमने ज्ञान, जो सीखा यहाँ से सीखा ना, जो समझ पाई यहाँ से पाई। अभी छोड़ो सबको। परमात्मा कह रहा है ना, अब तक पढ़ा लिखा सब भूल जाओ। क्यों नहीं भूलते? समस्या क्या है भूलने के लिए? अड़चन क्या है? कहाँ याद रख रहे हो? सब माया है।
माया को भूल जाओ बच्चे, माया को स्मृति में मत रखो। इस संसार से संबंधित कुछ भी जो तुम्हारे स्मृति में आता है वही माया है, और उस माया से माया जाल बनता है, मैट्रिक्स, जिसमें तुम्हारे कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ये क्यों, वो क्यों, इसी में यात्रा समाप्त हो जाती है सारी। बहुत दुर्भाग्यवान बच्चे होते हैं जिनकी यात्रा ऐसे उलझन में ही समाप्त होती है। कोई सौभाग्यवान होते हैं जो उलझने आती है पर नजरअंदाज करते यात्रा करते रहते हैं, छोड़ देते उलझनों को, तत्क्षण भूल जाते हैं और जीते रहते हैं। समझ, एक सूत्र ध्यान में रखना, संगम पर चलते तुम्हारे जीवन में जो परिस्थिति आ रही है तुम्हारे कार्मिक अकाउंट है सारे, उसको लेकर तुमने सोच शुरू की, अगले आने वाले संगम में भी सेम परिस्थिति को लिख दिया, बीती सो बिनती, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, फुल स्टॉप। वरना तुम लिख रहे हो हाँ सोच कर, और इस संगम पर परिस्थिति शायद 1 सेकंड की है और तुम सोच रहे हो 5 मिनट 10 मिनट। उस संगम पर 10 मिनट की 5 मिनट की परिस्थिति तुमने क्रिएट की, तुम्हारी अपनी मर्जी है, और इसका परिणाम आने वाले कल्पों में जो आएगा वो अलग है। इसलिए सदा शून्य में रहो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, शून्य। ध्यान दो, मूल स्वरूप मन शून्य अवस्था। इसलिए पहले आई एम नथिंग में आओ, मैं शून्य हूँ। बड़ा आनंद है, बड़ी खुशी है शून्य में, बहुत मौज है शून्य में, बहुत ज़्यादा। शून्य में आओ और सब पाओ, सब मना रब परमात्मा। ध्यान दो, सदा शून्य। अहंकार बच्चे जीने नहीं देगा, और अहंकार नामक कोई शक्ति है नहीं संसार में जिसको कोई सजा मिले। काम नामक शक्ति है, क्रोध नामक है, लोभ मोह नामक शक्ति है, अहंकार का ऐसा कोई वजूद है नहीं बच्चे, अस्तित्व है नहीं। सूक्ष्म रूप में होगा शक्तियों में, वो अलग है, पर तुम्हारे लिए है ही नहीं अहंकार का अस्तित्व, और जो है नहीं उसको लेकर तुम दुखी हो रहे हो, उसको लेकर तुम परेशान हो रहे हो। समझो इन बातों को। शून्य में आओ। शून्य गया कि परमात्मा गया, इसलिए सब गया चलेगा, शून्य नहीं जाना चाहिए। शून्य से ही संसार है सारा, बिना शून्य के संसार नहीं चलता। समझ की बात है सारी। शून्य माना निरअहंकारी स्टेट। जहाँ जहाँ शून्य है निरअहकारिता मिलेगी। आसमान शून्य, धरती गोल है शून्य है, सूरज चांद गोल है शून्य है, सब जगह शून्य है। देखो मैक्सिमम, मनुष्य की रचना छोड़ दी तो पेड़ को भी बढ़ा हुआ देखो, वो शून्य के आकार में मिलता है पेड़। फूल देखो शून्य, फल देखो शून्य, भले कोई लंबा शून्य, कोई मोटा शून्य, कोई छोटा शून्य, पर सब शून्य। किसी ने नहीं कहा कि इससे कुछ अलग हमें दो, सब ने मांगा शून्य स्वरूप दो ताकि हम सेवा कर सकें।
पेड़ के पत्ते भी देखो, भले लंबे है पर शून्य के आकार में, कोई अलग डिजाइन नहीं है। आर्टिफिशियल होंगे, कोई मनुष्य के बनाए होंगे, सब शून्य है, सब कुछ यहाँ शून्य। महासागर भी शून्य है, नदी भी शून्य है, पहाड़ भी शून्य है, आपका एटम भी शून्य है, सेल भी शून्य है। ध्यानपूर्वक देखो, सब शून्य है। आंखें भी शून्य, नाक भी शून्य, मुख भी शून्य, कान भी शून्य, सब शून्य में है। ये शून्य प्रतीक है निरअहंकारिता का, इसलिए वो इतनी सेवा दे पा रहे। शून्य ही सेवा देता है। शून्य हटा दिया तो क्या होता है? संसार समाप्त हो जाता है। शून्य नहीं तो संसार नहीं। 1 से 9 तक चलोगे, आगे शून्य नहीं है तो आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ सकते। समझ की बात है सारी। शून्यता में आओ, बड़ा सुख। आजकल नहीं रहे, पर पहले जो छोटे बच्चे थे वो शून्यता में थे, इसलिए थे कैसे? मौज वाले सारे बच्चे। बुजुर्ग भी देखो, पहले वाले शून्यता में जाते हैं एक उम्र के बाद, इसलिए उन्हें देखकर भी सुकून आता है। उनसे कोई आशीर्वाद पाता है, कल्याण हो जाता है, क्योंकि शून्य में, शून्य से प्राप्ति निश्चित होती है और शून्य में भी प्राप्ति निश्चित होती है। इसलिए शून्य में रहो। शून्य सब कुछ है, बड़ा आनंद है शून्य में। जीरो ही हीरो बनता है। हीरो माना सब पाना, जीरो माना सब खोया हुआ। वही ऊंच अवस्था को पाता है। समझ? मैंने कभी कहा चलते चलते, जब तुम्हारी ऊंच अवस्था हुई, ये कोई अवस्था है क्या? तुम रोज 8 घंटा योग करते हो और मैंने डांट लगा दी, कोई अवस्था है क्या? 2 कौड़ी की अवस्था नहीं आपकी। अहंकार होगा तो हर्ट होगा, दुखी हो जाएंगे। 8 घंटा तपस्या करते फिर भी बाबा ने डांट दिया, ये कोई अवस्था है क्या? अहंकार दुखी हो रहा है। समझ? मैंने ये तो नहीं कहा ना बुरी अवस्था है। क्वेश्चन है, ये कोई अवस्था है क्या? समझ? वो कहते हैं ना, तुम पुरुष नहीं हो, वो घबरा जाता है, महापुरुष हो। ये कोई अवस्था है क्या? ऊंच अवस्था है, परम अवस्था है। अहंकार तुरंत रिएक्ट करता है, क्या हो गया? कुछ गलती हुई योग करने में, स्थिति बनाने में। अहंकार के कारण ही दुखी हूं, और कोई कारण नहीं है दुख का, कोई कारण नहीं। कुत्ते बिल्ली के पास क्या है जरा बताओ मुझे? चूहे के पास कौन सा घर है, कौन सी गाड़ी है, कौन से वस्त्र है, और कौन सा स्टॉक भर के रखा है 4 मास का अनाज का? सुखी है। मना कुत्ते बिल्ली चूहे से भी नीचे गिर गई इंसान की जिंदगी। उसके पास सब है फिर भी परेशान है। उनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी सुखी है। कुत्ता भी नाचता रहता है, बिल्ली भी उछलती रहती है, मनुष्य रोता रहता है, सब साधन होकर। ये ऐसा ड्रामा हुआ फिर, कुत्ते बिल्ली को चूहे को स्वर्ग दे दूं और मनुष्य को खुशी में लाने के लिए, नाचने गाने के लिए कुत्ते बिल्ली चूहे बना दो। यही बात हुई ना। नाचना गाना है,
खुशी मौज में रहना है, जानवर बन जाओ, क्योंकि तुम लायक नहीं हो मनुष्य तन में नाचने गाने के लिए। आता ही नहीं, खुश रहते ही नहीं। कोई जानवर मिला है जो रोता रहता है, दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है? नहीं, कोई नहीं जानवर। असलियत में वो इंसान है। देखा जाए तो जानवर किसे कहते हैं? जो परेशान होता रहता है और दूसरों को परेशान करता रहता है। इसलिए आजकल जानवरों को जानवर नहीं कहा जाता, पर मनुष्य को जानवर जरूर कहते हैं। खुश रहे, समझ रहे, जो है जैसा है खुश तो रहे, क्यों चिल्लाता रहता है? मुझे नहीं याद आता कभी किसी जानवर ने मेरे प्रति कोई दुआ की हो, कुछ मांगा हो, और मुझे नहीं याद आता कभी किसी मनुष्य ने ही मांगा। कभी किसी मनुष्य ने नहीं मांगा हो, याद ही नहीं आता। समझ रहे? इसलिए इस संसार में क्या कहते हैं सब ज्ञानी? पहले इंसान बनना सीखो, कहते हैं ना सब ज्ञानी। मना मनुष्य ने इंसान पना ही छोड़ दिया है हर प्रकार से। पहले इंसान बनो, सारी समझ की बात है। ज्ञानियों शून्य में आओ, शून्य में आओ। योगियों शून्य में आओ, नथिंग, उसमें आओ। शून्य सब कुछ है, मूल स्वरूप की अवस्था है, मूल स्वरूप। इस ज्ञान में चलने वाले महाअहंकारी कौन पता है? महाअहंकारी जिन्होंने बहुत सारा ज्ञान नोटबुक में, नोट्स में और यहाँ इकट्ठा करके रखा है। महाअहंकारी है वो सब। वो जो नोट्स लिखे हैं ना, बस उनके हाथ में वो नोटबुक हो, उनका चाल चलन देखना कैसे लिखता है। मेरे पास इतना ज्ञान है, आप सोचोगे तो क्या लिखे भी नहीं? अभी लिखना भी बंद करो, क्योंकि लिखना दिया था मैंने ताकि तुम परिवर्तन हो सको, पर उस लिखने से तुम बदले ही नहीं। बस अहंकार घुमा रहे हो अपने साथ नोटबुक के रूप में, या इकट्ठा करके रखा है उसके रूप में। सबको दिखा रहे हो मेरे पास कितना ज्ञान है, नोटबुक में या यहाँ पर मेरे पास कितनी समझ है। इसमें दिखाओ, कर्मों में। ज्ञान है तो कर्मों में दिखाओ ना। हम देखना चाहते कर्मों में। अभी श्रीमत है, कोई कुछ लिख नहीं सकता, एक भी पॉइंट नहीं लिख सकते, अलाउड नहीं है। धारण करके दिखाओ, धारण करके बताओ। और जिसने धारण किया है ना, वो बड़ी नम्रता में चलता है, झुक झुक कर चलता है, ओम शांति, शांति से चलता है। धारण किया है ना। जिसने लिखा है वो नोटबुक लेके ऐसा चलेगा जैसे मैं ही परमात्मा हूं, ये सारा ज्ञान मैंने ही दिया है, मेरा ही है। जिसने इकट्ठा किया है वो तो आधा पागल है। इसलिए ध्यान में रखना, ज्ञान अगर धारण कर सकते हो तो यहां जमा करना, वरना जमा नहीं करना, पागल हो जाओगे। ज्ञान इंसान को पागल बनाता है,
अगर धारण नहीं किया तो 100 साल के संगम युग में एक ही वचन सुनो, चाहे तो एक ही वचन यहाँ रखो, पर धारण करो, वरना वो एक वचन भी पागल बना देगा। और ज्ञान गलती से भी, सपने में भी किसी को कभी नहीं सुनाना। जिनको अपना कल्याण करना है उनको श्रीमत दे रहा हूं, जिनको कल्याण करना है। ज्ञान का एक अक्षर भी मुख से नहीं निकलना चाहिए। समझ, गलती से भी। हाँ, परमात्मा ने श्रीमत दी है तब वो ज्ञान देता है तुम्हारे द्वारा, तुम्हारा क्या संबंध है वहां पर? उसकी श्रीमत और वो स्वयं देता है प्रवेश होकर। तुम ज्ञान नहीं दे सकते, न ज्ञान इकट्ठा कर सकते हो। खामखा भ्रम है बच्चे, क्यों अपने को मार रहे हो? छोटे बच्चे के पास कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो सुखी होता है। बड़े बुजुर्ग के पास सारे ज्ञान के अनुभव होते हैं, इसलिए वो सुखी होता है और सुखी करता है, क्योंकि उसका सारा ज्ञान धारणा में है बुजुर्ग का। बाकी तो उसे कुछ याद नहीं रहता उम्र अनुसार। जो अनुभव है वो भी कड़े पक्के उतने ही याद रहते। वो बुलाता है, इधर आ बच्चे, इधर आ, मैं बताता हूं कैसे करना है। अनुभव है वो। ज्ञान इकट्ठा मत करो, कभी नहीं करो। ध्यान में रखना, ज्ञान कैसा है? या तो नोटबुक में उतरेगा, या फिर दिमाग में उतरेगा, या फिर लास्ट धारणा में उतरेगा, पर एक ही जगह उतरेगा। कहाँ उतारना है तुम्हारी मर्जी। तुम सोचोगे नोटबुक में उतारेंगे, फिर दिमाग में छपाएंगे और फिर धारणा में लाएंगे, नहीं हो सकता। एक ही जगह उतरेगा। कहाँ उतारना है मर्जी आपकी। इसलिए आपका कहना हमारा करना, यह है ज्ञान। ज्ञान की परिभाषा है, ज्ञान की डेफिनेशन है परमात्मा का कहना और आत्मा का करना, इसको कहते हैं ज्ञान। अब तक पता नहीं होगा ज्ञान किसे कहते हैं। आत्मज्ञान ज्ञान नहीं है सिर्फ, परमात्मा ज्ञान ज्ञान नहीं है सिर्फ, राजयोग ज्ञान नहीं है। कुछ भी हो, परमात्मा का कहना और आत्मा का करना, यह है ज्ञान। ध्यान में रखना ज्ञान की परिभाषा। तो ज्ञान एक ही स्थान पर उतरेगा। कहाँ उतारना है आपकी मर्जी। इसलिए श्रीमत के लिए देरी नहीं की जाती। समझ की बात है बच्चे, सब समझते नहीं है, ऐसे ही चलते रहते हैं। इसलिए नोटबुक में लिखना बंद करो, दिमाग में छपाना बंद करो, अभी डायरेक्ट कर्मों में उतारो। अभी चिंतन भी नहीं कर सकते, वो समय चला गया। मंथन मनन भी नहीं कर सकते। बाप का कहना आपका करना, डायरेक्ट ज्ञान को कर्मों में उतारना है। डायरेक्ट, यह ज्ञान है, यह समझ है। मर्जी आपकी, फिर भी जैसे अच्छा लगे। कर्म छोड़े नहीं। और जिसने उस ज्ञान को वाणी से दोहराया, अभी यह ज्ञान कल्पों कल्प उसके आसपास भी नहीं आएगा, क्योंकि उसने ज्ञान का अपमान किया, स्वयं धारण नहीं किया और दूसरों को सुनाया। ऐसे गलती नहीं करना, क्योंकि
ऐसा ज्ञान जो तुमने दूसरों को सुनाया है, यह ज्ञान किसी भी कल्प में, किसी भी जन्म में न परमात्मा से, न गुरुओं से, न आत्माओं से आपके आसपास आएगा, कभी नहीं आएगा वो। आप चाहना भी रखोगे फिर भी ऐसा ज्ञान आपको कभी नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना। इसलिए जब तक ज्ञान के कड़े संस्कार नहीं बनते तब तक ज्ञान यह शब्द भी मुख से नहीं बोलना है किसी और के प्रति, किसी और को सुनाने के लिए गलती से भी नहीं बोलना है, वरना बहुत कुछ खो दोगे। संभल कर रहना, ध्यान देना इस बात पर अभी जो सुना रहा। अगर कोई धारणा आपने नहीं की है और आपने किसी को सुनाया, उस धारणा को आप इस जन्म क्या किसी भी जन्म में नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। इसलिए स्टूडेंट को कभी भी टीचर नहीं बनना चाहिए। टीचर बने कि सब गया, टीचर बनेगी। इसलिए शांत रहो, एकदम निश्चिंत रहो। ज्ञान सुनाने के चक्कर में पड़ना नहीं। संगम युग में किसी को भी कोई मैसेज करते ना ज्ञान के, अज्ञानी ही ऐसा सब करते हैं। अज्ञानी ही ज्ञान सुनाने के पीछे लगते, समझदार ज्ञान धारण करने के पीछे लग जाते, सुनाने के पीछे नहीं लगते। कभी किसी को ज्ञान नहीं देंगे समझदार, कहेंगे नहीं भाई हम ही अज्ञानी हैं। क्या परमात्मा ने आपको ज्ञानी का टाइटल दिया है? ठप्पा लगाया है कि आप ज्ञानी हो? क्या परमात्मा ने कहा है कि आप ज्ञान सुना सकते हो, दे सकते हो? समझ रहे? हाँ, साकार वाणी, अव्यक्त वाणी, मम्मा वाणी में कहा होगा, किसके लिए कहा है? उस समय जो थे उनके लिए कहा है। तूने अपने लिए उठा लिया है, यह तेरी अज्ञानता है। अभी इसमें हम क्या करें? तेरे हाथ में वो महावाक्य लगे, तूने सुने, तूने पढ़े और तुझे लगा परमात्मा तेरे लिए ही बोल रहा है। यह सबसे बड़ा भ्रम तूने पैदा किया, यह तेरी माया है। समझ, पूछना पड़ता है क्या यह महावाक्य हमारे लिए है? निमित्त को पूछना पड़ता है, वरना तुम ऐसे उठाओगे, फिर कहोगे बाबा ने ही तो कहा था मुरली में, वही किया हमने। पर तेरे लिए कहा था क्या? बाकी बहुत कुछ मुरली में कहा है, वो क्यों नहीं किया? उसकी धारणा क्यों नहीं की? समझ रहे? इसलिए ज्ञानी मत बनो। अगर कोई अपना कल्याण चाहता है तो ज्ञानी नहीं बनना। फिर कोई बच्चे आते हैं, बाप को ज्ञान सिखाते, कहते बाबा आप ही तो कहते हो आपको ज्ञानी तू प्रिय आत्मा पसंद है, जगदीश जैसे, मम्मा जैसे, ब्रह्मा जैसे बने हो। ऐसे बने होंगे तो बताना। ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है, पर आगे पीछे कुछ होगा ना उसके, कैसे, कौन से, किस प्रकार के, समझ है सारी। वो कहते हैं ना चूहे को मिली हल्दी की गांठ, दुकान लगा दी, ऐसी बात हुई। और उस चूहे को यही लगता है कि मेरे पास ही हल्दी मिलती है, इस संसार में बाकी किसी के पास हल्दी नहीं है। समझ है सारी। इसलिए बच्चों ज्ञानी मत बनो। मैंने कह दिया ना, ज्ञान को अभी नोटबुक में नहीं लिखना है, धारण नहीं करना है तो क्यों लिख रहे हो? ज्ञान को अभी
दिमाग में नहीं रखना है, धारण नहीं करना है, तो क्यों रख रहे हो? धारण करो। दिमाग में भी छप जाएगा और तुम्हारी धारणा से दूसरों के नोटबुक में भी उतर जाएगा। सब संकल्प पूरे हो जाएंगे। धारणा में लाओ, कड़े संस्कारों में लाओ। विचार करो, कोई बच्चा रोज एक संस्कार उठा ले परमात्मा वाणी में से, बाबा ने आज ये जो कहा है इसमें से ये हम उठाते, और दिन भर उसी चिंतन मंथन मनन में रहे, उसी कर्म में रहे। डायरेक्ट कर्म में उतारा, चिंतन मंथन मनन भी नहीं, चलो डायरेक्ट कर्म में लाया। बाबा ने कहा ऐसे करना, उसने करना शुरू कर दिया। क्या संस्कार बनेगा? विचार करो। तुम क्या सोचते हो पता है बच्चों? इस मुरली हॉल से बाहर जाएंगे और फिर धारणा करेंगे। यहां से धारणा करके बाहर गए तो धारणा टिकेगी, वरना नहीं टिकेगी, पॉसिबल नहीं। सारी धारणाएं आत्मा से संबंधित ही है ना, मूल स्वरूप से संबंधित ही है ना, तो यहां से धारणा करके नहीं जा सकते क्या? ध्यान दो बच्चे, डायरेक्ट धारणा करो। समझ है? कितनों की नोटबुक्स कहाँ पड़ी है उनको भी पता नहीं। क्या किया तुमने? ज्ञान का अपमान। इतने पॉइंट्स लिखे सेंटर पर जाकर, मधुबन में आकर, क्या किया तुमने? नोटबुक कहाँ की कहाँ रख दी? उन्हें पूछो भी किसके पास नोटबुक है, तो कितनी बार दोबारा पढ़ा है इसे, तो फिर क्यों लिखा? इतना ही लिखने का शौक है तो बोर्ड बनाओ अपने घर में, बड़े बड़े फ्लैक्स बनाओ, प्रिंट करके लगाओ ना। क्यों नाटक कर रहे हो? क्यों दिखावा कर रहे हो? मुरली हॉल में भी बैठते बच्चे, वो दिखाते मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं। उसका लिखना भी देखो तरीका, बाजू वाले को समझ में आना चाहिए हम कितने ज्ञानी हैं, हमें कितनी समझ है, हम पॉइंट्स लिख रहे मुरली में से। क्या अहंकार है? क्यों नाटक कर रहे हो? क्यों दिखावा कर रहे हो? उस दीदी दादी ने कहा क्या? इसे नोट डाउन करो। वहां मुरली में भी लिखा हुआ है क्या बाबा ने कि ये नोट डाउन करो, ये लिखो? समझ है? इसलिए ध्यान में रखना, ज्ञान पारा है, संभाला नहीं जाता। डायरेक्ट कांच के बर्तन में रख दिया तो ठीक, कहीं और रख दिया, गिर गया, छूट गया, गया, अभी नहीं उठा सकते पारा, गया अभी हो। समझ है? ध्यान दो, धारणा करो सीधी। समझदार गुरु को क्या कहता है पता है? कहता भी नहीं, उसे पता है गुरु कराएगा। दो प्रकार के समझदार का उदाहरण देते चलो। एक समझदार गुरु को कहता है मुझे एक एक बात बताना, एक एक बात सिखाना। जब आपको लगेगा ये हम सीख गए, तब आप हमें दूसरी बात बताना, सिखाना। हम जन्म भर नहीं सीख पाए तो भी आप मुझे दूसरी बात नहीं सिखाना। ये समझदार। और उससे भी बड़ा समझदार गुरु जब जो सिखाए शांत रहता है, सीखने की कोई आशा नहीं करता, न कोई इच्छा रखता है, न कोई संकल्प रखता है, बस चलता है। गुरु को जब ठीक लगेगा कि फलानी बात सीखने के लिए हम पात्र हैं, वो सिखा देगा। ये उससे भी बड़ा समझदार, बहुत समझदार होता है। इसलिए ध्यान दो,
ज्ञान को सीधा कर्मों में उतारो और सदा के लिए सोचो, सदा के लिए उतारते जाओगे, बनने में कितना टाइम लगेगा? उसी दिन से बन गए यह महसूस होगा। सदा के लिए बच्चे गफलत मत करो, ज्ञान को नोटबुक में मत उतारो, दिमाग में मत रखो, कर्मों में उतारो, धारणा में उतारो, कर्मों में लाओ। डायरेक्ट सीधी ऊर्जा आत्मा में जानी चाहिए, आत्मा से कर्मों में आनी चाहिए। अभी कर्मों से क्या होगा? सेवा। सारी कर्मेंद्रियां मिली ही है सेवा के लिए, भोग के लिए नहीं। ये अलग टॉपिक है, किसी दिन समझाऊंगा। सब अपनी कर्मेंद्रियों से बस भोग ले रहे, सेवा कोई नहीं कर रहा है। ध्यान दो, हर प्रकार से यह सब होगा कब? जब शून्य में आओगे। शून्य में आओ बच्चे, शून्य ही सब कुछ है। शून्य, आई एम नथिंग, बड़ा स्वमान। वरना समथिंग वाले बहुत हैं संसार में, कोई कोई भ्रमित एवरीथिंग वाले बहुत हैं, अपने आप को भगवान ही मान लेते हैं, समझ लेते हैं। होश में आ जाओ, शून्य में आओ और मूल स्वरूप में आओ, अपना कल्याण को। अभी ये भी ज्ञान है ना, डायरेक्ट उतार सकते हैं ना। अभी ये स्थूल ज्ञान है कि हम शून्य हैं, हमें कुछ आता नहीं, हमें कुछ पता नहीं, हम कुछ जानते नहीं, हमसे कुछ होता नहीं, हमें कोई समझ नहीं है। नथिंग का अर्थ क्या है? कुछ भी नहीं है, उसको नथिंग कहते हैं। तो नथिंग में समस्या क्या है? सदा नथिंग में रहूं, गफलत क्यों कर रहा हूं? नथिंग की अवस्था ही शून्य की अवस्था है, नथिंग की। इसलिए नथिंग में रहूं। समझ है सारी? तुम्हें भल सब पता है, पर इसी अवस्था में रहना है, हमें कुछ पता नहीं। जब परमात्मा कहेगा जाओ बताओ दाल कैसे बनानी, तब बताना है। खामखा क्यों नाच रहे हो? ऐसे दाल बनाओ, वैसे दाल बनाओ, ऐसे तड़का लगाओ, वैसे तड़का लगाओ। माया तुम्हें तड़का लगा देगी उस चक्कर में। आप सोच रहे होंगे बाबा मुस्कुरा रहा है, किसी का ड्रामा याद आया जो शायद भविष्य में होगा। दाल के तड़का लगाने के अहंकार के कारण दुर्गति को पाने वाला सम्मुख आया, इसलिए मुस्कुराए। हम बेस्ट दाल को तड़का लगाते हैं, बस बाकी ज्ञान बहुत उसमें। योग रेगुलर अमृत वेला करने वाला, वो रेगुलर नमाज शाम करने वाला, रेगुलर वाणी सुनने वाला, मुरली सुनने वाला, पढ़ने वाला, सारे गुण, क्या नम्रता, सारे गुण। ऐसे समझो ब्रह्मा बाबा की कॉपी, ऐसी आत्मा। बस दाल को तड़का लगाने का अहंकार बचा और मर गया। संभल कर रहना। इसलिए मुझे कुछ आता नहीं, नाटक नहीं कर सकते, दिखावा नहीं कर सकते। अंदर से तो मन कह रहा है नहीं, मुझे तो सब पता है कैसे करना है, क्या करना है। उद्धार उसी का होगा जो शून्य में जाएगा। शून्य में अगर नहीं जा सके, अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाना है, फकीर बनना है। शून्य में अगर नहीं जा सके तो बच्चे सब खो जाएगा, कुछ नहीं पा सकोगे, कुछ नहीं। बाबा को देखा है? कभी भी देखो कैसे दिखता है,
जैसे इस व्यक्ति को कुछ पता है कि नहीं, इसको कोई ज्ञान है कि नहीं। हमेशा ऐसी अवस्था मिलेगी जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं, मुझे से कुछ होता ही नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं, ऐसे में चलता। अभी भी फील करो, दो अवस्था है मेरी, एक ज्ञान दे रहा है और एक शून्य में बैठा है। अभी भी देखो, एक अथॉरिटी से ज्ञान दे रहा है और एक शून्य में बैठा है। समझ है बच्चों? शून्य में आओ, शून्य में परम आनंद है, मूल स्वरूप की अवस्था है, परम धाम की अवस्था है। न तुम्हारे पास कोई अन्न था, न वस्त्र था, न घर गाड़ी बंगला था, न कोई ज्ञान था, न कोई योग था, न कोई युग था तुम्हारे पास, न कोई संबंधी थे, न कोई समझ थी। परम धाम में क्या है किसके पास, बताओ? इसलिए बाबा कहते हैं परम धाम में मुझे याद करो, यहाँ नहीं। यहाँ याद करोगे गड़बड़ करोगे। विकर्म विनाश करने हैं तो शून्य में जाओ, वरना परम धाम में स्थित रहो, शून्य अवस्था है, और फिर मुझे याद करो। समझ है सारी? शून्य में आओ बच्चों, वही मूल स्वरूप की अवस्था है, उसी में कल्याण है सभी का। शून्य की अवस्था, शून्य से जरा 0.1 भी आगे पीछे हुए माया आ जाएगी। शून्य में माया नहीं आती, ध्यान में रखना। आगे सबकी अपनी मर्जी, पर शून्य में आओ और अपना कल्याण करो। बड़ा आनंद, सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सभी खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। ये शून्य की अवस्था है। खुशी, मौज, आनंद, उमंग, उत्साह, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, जितने गुण हैं सब शून्य की अवस्था है। सभी शून्य में रहो। ओम शांति। वाह बच्चे वाह। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।